प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के अंशों को, निज धाम के परम अंशों को, निज धाम के सतपुरुष जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वही बोलने वाले हैं, वही आपको सब कुछ दे रहे हैं। ये गधा भाई निमित्त बिन माई का काम करता है, निअक्षर को खर और अक्षर में बदल के आपके कान तक पहुंचाता है। इसके अतिरिक्त मैं कोई और काम नहीं करता। आज 12/1/22 है और मैं आपके समक्ष सबसे पहले जो मेरा आधा भजन पीछे बोला था, आधा रह गया था, उसके 8 अंतरे बोले थे, 7 रहते हैं, तो हम उनकी तरफ पहले जाते हैं, उसके बाद मैं प्रवचन पर आ जाऊंगा। और प्रवचन में जो मेरा है गुरु और सतगुरु में भेद, उसके ऊपर मेरे आगे सत्संग चलेंगे, 3-4 जितने भी चलते हैं, क्योंकि वो बड़ा टॉपिक है और उसके ऊपर मैं बोलने जा रहा हूँ आपके समक्ष। तो पहले हम भजन में चलते हैं। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार, साहिब जी बैठे हैं। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार, साहिब जी बैठे हैं। चरणों में शीश झुका, चरणों में शीश झुका, तेरा दामन थामा है। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार, साहिब जी बैठे हैं। चरणों में शीश झुका, तेरा दामन थामा है। मैं आया तेरे दरबार। तन तजने से कुछ नहीं होता, मान लुटेरा है। तन तजने से कुछ नहीं होता, मान लुटेरा है। जब मान की डोर कट जाए तो सब मिल जाता है। जब मान की डोरी कट जाए तो सब मिल जाता है। तन तजने से कुछ नहीं खोता, मान लुटेरा है। तन तजने से कुछ नहीं खोता, मान लुटेरा है। जब मान की डोर कट जाए तो सब मिल जाता है। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार, साहिब जी बैठे हैं। चरणों में शीश झुका, तेरा दामन थामा है। चरणों में शीश झुका, तेरा दामन थामा है। मैं आया तेरे दरबार। मन की डोरी कटने से तृष्णा मिट जाती है। मन की डोरी कटने से तृष्णा मिल जाती है। मान की डोरी कटने से तृष्णा मिट जाती है। तृष्णा के जाते ही सुरती जग जाती है। तृष्णा के जाते ही सुरती जग जाती है।
मान की डोरी कटने से तृष्णा मिट जाती है। मान की डोरी कटने से तृष्णा मिट जाती है। तृष्णा के जाते ही सुरती जग जाती है। तृष्णा के जाते ही सुरती जग जाती है। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार साहिब जी। बैठे हैं चरणों में शीश झुका, तेरा दामन थामा है। मैं आया तेरे दरबार। जीवित तन तजने से मन जाल से तरते हैं। जीवित तन तजने से भवजल से तरते हैं। जीवित तन तजने से भवजल से तरते हैं। अब आत्म ही रह जाती हंसा बन जाती है। अब आत्म ही हंसा बन निज घर को जाती है। अब आत्म ही हंसा बन निज घर को जाती है। जीवित तन तजने से मन जाल से भवजल से तरते हैं। जीवित तन तजने से भवजल से तरते हैं। अब आत्मा हंस बन जाती जो निज घर जाती है। अब आत्म हंस बन जाती जो निज घर जाती है। मैं आया तेरे दरबार साहिब जी। बैठे हैं चरणों में शीश झुका, तेरा दामन थामा है। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार साहिब जी। बैठे हैं चरणों में शीश झुका, तेरा दामन थामा है। मैं आया तेरे दरबार। निज घर को जो है जाता मुक्ति मिल जाती है। निज घर को जो है जाता मुक्ति मिल जाती है। बूंद मिले जब सागर से सागर ही कहलाती है। बूंद मिले जब सागर से सागर ही कहलाती है। निज घर को जो है जाता मुक्ति मिल जाती है। निज घर को जो है जाता मुक्ति मिल जाती है। बूंद मिले जब सागर से सागर बन जाती है। बूंद मिले जब सागर से सागर ही कहलाती है। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार साहिब जी। बैठे हैं चरणों में शीश झुका, तेरा दामन थामा है। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार साहिब जी। बैठे हैं चरणों में शीश झुका, तेरा दामन थामा है। मैं आया तेरे दरबार। मद सतगुरु मेरे प्यारे उनकी रहमत है। मद सतगुरु मेरे प्यारे उनकी
है। मैं था पाँव का एक तिनका, तिनके को बारा है। मैं था पाँव का एक तिनका, तिनके को बारा है। मेरे सतगुरु मेरे प्यारे, उनकी रहमत है। मधु सतगुरु मेरे प्यारे, उनकी रहमत है। मैं था पाँव का एक तिनका, तिनके को बारा है। मैं था पाँव का एक तिनका, तिनके को बारा है। मधु सतगुरु मेरे प्यारे, उनकी रहमत है। दु सतगुरु मेरे प्यारे, उनकी रहमत है। मैं था पाँव का एक तिनका, तिनके को बारा है। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार साहिब जी। बैठे हैं चरणों में शीश झुका, तेरा दामन थामा है। मैं आया तेरे दरबार। मेरे सतगुरु की चेतन सुरती, मेरी सुरती सो बांधी है। मेरे सतगुरु की चेतन सुरती, मेरी सुरती सो बांधी है। मेरी सुरती हरदम उनके चरणों में रहती है। मेरी सुरती हरदम उनके चरणों में रहती है। मेरे सतगुरु की चेतन सुरती, सुरती सो बांधी है। मेरे सतगुरु की चेतन सुरती, मेरी सुरती सो बांधी है। मेरी सुरती हरदम उनके चरणों में रहती है। मेरी सुरती हरदम उनके चरणों में रहती है। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार साहिब जी। बैठे हैं चरणों में शीश झुका, तेरा दामन थामा है। चरणों में शीश झुका, तेरा दामन थामा है। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार साहिब जी। बैठे हैं चरणों में शीश झुका, तेरा दामन थामा है। मैं आया तेरे दरबार। सतपुरुष से सुरती जोड़ो, सतपुरुष से सुरती जोड़ी, उनकी मर्जी है। सतपुरुष संग सुरती जोड़ी, उनकी मर्जी है। सतपुरुष से सुरती जोड़ी, उनकी मर्जी है। मैंने सब कुछ उन पर छोड़ा, ये प्रीत पुरानी है। मैंने सब कुछ उन पर छोड़ा, ये प्रीत पुरानी है। सतपुरुष राखे या सर काटे, उनकी मर्जी है। सतगुरु राखे या सर काटे, उनकी मर्जी है। मैंने सब कुछ उन पर छोड़ा, ये प्रीत पुरानी है। मैंने सब कुछ उन पर छोड़ा, ये प्रीत पुरानी है। सतगुरु राखे या सुरती तोड़े, उनकी मर्जी है। सतपुरुष राखे या सुरती
कुछ उन पर छोड़ा, ये प्रीत पुरानी है। मैंने सब कुछ उन पर छोड़ा, ये प्रीत पुरानी है। मैं आया तेरे दरबार, सतगुरु राखें सुरती तोड़े, उनकी मर्जी है। सतपुरुष राखें सुरती तोड़े, उनकी मर्जी है। मैंने सब कुछ उन पर छोड़ा, ये प्रीत पुरानी है। मैंने सब कुछ उन पर छोड़ा, ये प्रीत पुरानी है। मैं आया तेरे दरबार, साहिब जी बैठे हैं चरणों में, शीश नवा तेरा दामन थामा है। चरणों में शीश नवा तेरा दामन थामा है। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार, साहिब जी बैठे हैं चरणों में, शीश नवा तेरा दामन थामा है। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार, साहिब जी बैठे हैं चरणों में, शीश नवा तेरा दामन थामा है। मैं आया तेरे दरबार। तो प्यारी सत्संग जी, ये भजन का दूसरा भाग था। इस भजन में, ये भजन मैंने अपने सतगुरु को ही अर्पण करा था। मेरे लिए दोनों एक जैसे हैं, सतगुरु और सतपुरुष। मुझे कोई भेद नहीं है, क्योंकि बिन सतगुरु कोई पावे नहीं, कोई कोटन करे उपाय। सतपुरुष ने और निरंकार भगवान ने, दोनों ने भेजा ना मेरे को सतगुरु के पास। वो खुद ही मेरे गुरु बने थे, ओंकार भगवान ही मेरे गुरु बने थे, तीसरे गुरु बने उन्होंने, और सतपुरुष दोनों ने भेजा। 5 महीने उनके चरणों में काटे, फिर सतपुरुष ने ड्यूटी लगा दी और ड्यूटी दे रहा। तो प्यारी सत्संग जी, जग में अगर कुछ बुरा है तो अपने अंदर खोजना चाहिए, बाहर कुछ बुरा नहीं। अगर बाहर बुरा खोजने जाओगे तो अपनी पहचान नहीं। अगर हम अपने अंदर झांकें तो फिर पता चलता है मेरे से बुरा वेखन मैं गया तो बुरा न मिलया को, जे सुरती खोजी अपनी तो मुझसे बुरा न को। तो प्यारे सत्संग जी, यही मेरा कहना था। अब मैं आज अपने प्रवचन को ले जा रहा हूं गुरु और सतगुरु की महिमा की ओर। पता नहीं कितने सत्संग होंगे इस पे, मैं नहीं जानता, तो ज्यादा बोर भी नहीं करूंगा। पिछला भी अभी खत्म नहीं हुआ। मैं मन और ओंकार भगवान की विशेषता आपको बता रहा था, वो अभी यही है, क्योंकि आप बोर हो जाएंगे एक ही चीज। तो इधर आया हूँ, फिर वहां चला जाऊंगा। मुझे पता है मैंने क्या देना है संसार को। तो प्यारी सत्संग जी, कबीर साहब कहते हैं, उनका पहला दोहा है, साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी न भूखा जाए। तो ये इस दोहे को हम लेते हैं, इससे ही गाड़ी आगे चलेगी। साईं इतना दीजिए, सतपुरुष को कहते हैं, इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, जिससे मेरा जो परिवार है, उनका परिवार कोई छोटा परिवार था, जितनी मेरी संगत है वो परिवार होता। जितना मेरा परिवार है, जितनी मेरी संगत तूने बनाई है, दी है, वो मेरा परिवार है। वो भी भूखा ना रहे, और जो कोई बाहर से कोई गुरुआ लोग, कोई संत, कोई महात्मा, कोई साधक बाहर से आए दूसरी स्टेटों से, तो वो भी भूखे न जाए। बस इतना सा हो गया तो हो गया भजन।
इतनी सी बात मान ली तो हो गया भजन। तो प्यारी सत्संग जी, इस दोए के साथ ही मैंने दूसरा एक दोया लाया है आपके लिए प्यारी सत्संग जी, उस पर भी ध्यान देना। ये धन तन मन की जड़ प्यार, ये धन मन मान की जड़ प्यारो, बार बार इस पर करो विचार। ये धन मन मान की जड़ प्यारो, बार बार इस पर करो विचार रे। धनवान बेटे से डरते माता पिता प्यारो, चिंतित रहते व्यर्थ रे। साहब जी, बेटे का सामना करना कठिन जान है। मैं दूसरा भी साथ ही बोल देता हूं, मैं दोनों की बात करूं। धन अपनेपन को तोड़ देता प्यारो, धन अपनेपन को तोड़ देता प्यारो, धन से मन राजी मत जान रे। प्रेम सत्यानंद की जन कहाँ प्यारो, मान ही आरोर दिखता जान। तो प्यारी सत्संग जी, ये आज अभी सुबह मैंने लिखा है, बाकी तो कल लिखे थे, तो ये सुबह लिखा क्योंकि एक लेख में पढ़ रहा था। एक प्रोफेसर साहब, वो साइंस की फील्ड में थे, तो उनकी पोस्टिंग हुई तो उनको कहीं ट्रेनिंग के लिए बाहर भेजा गया, उन्हें जापान में भेजा गया। आज भी काफ़ी एजुकेशनिस्टों को बाहर भेजा जाता है ट्रेनिंग के लिए और सीखने के लिए, ताकि वो नई नॉलेज लेके आके यहाँ सिखाएं। मैं इंडिया में ही डिफरेंट जगहों पर गया, चंडीगढ़ में गया, हैदराबाद में गया इंग्लिश एज ए फॉरेन लैंग्वेज के लिए। तो क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी इंग्लिशमैन मौजूद थे, गाइड करने वाले, बताने वाले, सब कुछ। तो इस तरह से उनके उस लेख में था कि वहाँ एक इंस्टीट्यूट था जहाँ पर मेरी ड्यूटी ये भी लगी कि आप वहाँ पर भी बच्चों को कुछ ज्ञान दो। तो वो वहाँ गए, तो उनका कहना है कि वहाँ के जो बच्चे जिनसे मेरी मुलाकात हुई, उनकी मैंने बैकग्राउंड जानने की चेष्टा करी कि कैसे घराने से हैं, कैसे हैं। तो उन्होंने बताया कि मुझे एक भी परिवार ऐसा नहीं मिला, बच्चा ऐसा नहीं मिला जिसके परिवार के सारे सदस्य वही थे जो उसके साथ जन्म के साथ थे। एक बच्चा ऐसा मिला जिसके माँ बाप अब नहीं थे और वो इस इंस्टीट्यूशन में सहारा लिए था। बाकी सब ने बात करी, बताई। किसी ने कहा मेरी माँ वही है जिसने मुझे जन्म दिया, लेकिन बाप दूसरा है। किसी ने कहा ये बाप मेरा वही है जिसके द्वारा मैं संसार में आया, लेकिन जिसने जन्म दिया वो अब हमारे साथ नहीं। तो वो लिखते हैं कि मैं बड़ा हैरान हुआ कि जापान में बड़ा पैसा है, लोग बड़े संपन्न जीवन व्यतीत करते हैं, लग्जूरियस लाइफ है, सब सुविधाएं हैं, लेकिन परिवार टूट टूट गए। तो जिस बच्चे ने कहा कि मेरी माँ बाप दोनों नहीं हैं, मुझे दादा दादी का सहारा थोड़ा मिलता है, तो वो रो के अपनी बात बता रहा था।
आंसू भी तभी निकलते हैं कि आपने अपने परिवार के साथ दुख सुख बांटे, उनको दुख में देखा, तो जो कुछ आपको मिला उसी से अपने जीवन व्यतीत किया। तो प्यारे सत्संग जी, ये क्यों आपको बात सुना रहा हूं कि ऐसा ही जीवन कथा मेरी अपनी है। तो जो ही ये आर्टिकल मेरी निगाह से गुजरा मेरी अपनी आंखों में भी आंसू आ गए, क्योंकि यही घटना जिस परिवार का मैं सदस्य हूं, बड़ी भयानक घटनाएं घटी है। क्या बताऊं, कुछ कुछ बताता रहता हूं आपको, लेकिन बड़ा भयानक जीवन था, बहुत ही गुर्बत से लदा और भरा हुआ। तो प्यारे सत्संग जी, मेरा आपसे कहना है कि आज भारत में भी, जिस देश में गुर्बत तो जाने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, गुर्बत तो बढ़ेगी दिन ब दिन, लेकिन चंद घराने जो हैं वो समेट लेंगे सब कुछ, वो संपन्न हो जाए, ऐसा लग रहा है। लेकिन मैं चाहता हूं ऐसा ना हो, अंदर से यही है, ऐसा ना हो, फिर कभी भी गरीब उबर नहीं पाएगा। गरीब को उभारने के ढंग है कि समानता बढ़े, और जो चंद घरानों के पास पैसा है वो उतना ना बढ़े जिससे कि गरीब की गरीबी बढ़ती चली जाए। तो प्यारे सत्संग जी, इस दोयों में भी कबीर साहब का दोया भी यही कहता है। कबीर साहब का सारा संसारी परिवार था, और क्या है, एक या दो परिवार। अब मेरा कोई कहो तो तुम्हारा क्या परिवार, मेरा सारा संसारी परिवार है, लेकिन सबसे बड़ा भारत परिवार, जहां मैं रहता हूं प्रतिपल, जहां की खबर सुनता हूं, इन टच हूं। इसलिए सबसे पहले अपना देश, फिर किसी और देश की बात, कोई कहानी, किसी आर्टिकल को कोई निगाह से गुजर जाता है तो उसे देख लेता हूं। तो ये भी गुजरा तो देख लिया, तो उसी के साथ मैंने ये 3 दोहे लिख दिए। कबीर जी का पता था, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए, जो आए पथी वो मेरे आश्रम से भूखा न जाए। तो जो दूसरा है, इस गधे भाई ने लिखा है, ये धन मन मान की जड़ प्यारो। धन जो ही बढ़ेगा मान बढ़े, और मान बढ़े मुनिवर गले, मान सभी को खाए। मान ही तो सारी जड़ है, दुखों की सारी जड़ ही मान है। बार बार इस पर करो विचार, ये कह रहा हूं भाई, इस पे विचार करो। मैं झूठ बोल रहा हूं कि क्या कह रहा हूं। धनवान बेटे से डरते, मात पिता प्यारो, ये भी अपने जीवन में देखा। मुझे याद है, मेरे नाना जी बैठे होते थे, तब मैं 10th करके तो वहाँ नानके पहुंचा था, चिल्ड्रन होम को छोड़ के। अब तो 10th के बाद वापस होना था, वहाँ 10th तक की पढ़ाई दी जाती थी, फिर जाओ नौकरी करो, काम करो जैसे आपका है। तो वहाँ मैं देखता था कि मेरे नाना साहब तो आप डिपेंडेंट थे, क्योंकि 1947 के पहले तो वो बड़े बड़े पैसे वाले थे, बहुत से। लेकिन 47 में सब कुछ उजड़ गया, क्योंकि वो बिजनेसमैन थे, सब कुछ छोड़ना पड़ा। तो अब यहाँ पर उनका बेटा जो था, अच्छा व्यापारी निकला, उसका काम अच्छा चल पड़ा। तो मैं देखता था वो कभी अपने बाप के पास बैठता नहीं था,
खड़े खड़े कोई बात करी छोटी मोटी तो चल। तो वो मैंने देखा कि वो डरते थे अपने बेटे से, काफी डरते थे। जबकि मेरी माँ सुनाती थी कि वो कहती थी कि मेरा बाप अपना ही नहीं, अपने भाई बंधु सभी परिवारों का पूरा ध्यान रखते थे। सभी परिवारों को कामों पे लगाया था, सभी परिवार मिलजुल के रहते थे, कोई भेदभाव नहीं था किसी किस्म का। सबकी दुकानें थी, सब अपना अपना काम करते थे, सबको काम दे दिए थे, सौंप दिया था, करो अपनी कमाई करो, अच्छी तरह से करो, कोई कमी पेशी है तो बता। तो जो जो वक्त बदलता चला जाता है, नई जनरेशन और नई पीढ़ी फॉरेन तर्ज पर चलना शुरू कर रही है, क्योंकि सारा ये टीवियों का, ये न्यूज़पेपरों से बड़ा प्रभाव है, और आजकल तो मोबाइल है, सब कुछ है, लैपटॉप्स हैं। तो प्यारी सत्संग जी, मैं आपके सामने बैठता हूँ, मुझे कोई मोबाइल भी ज़्यादा अच्छी तरह चलाना नहीं आता, और उन चीज़ों की तो बात ही छोड़ो, बस न्यूज़ लगा लेता हूँ, कभी थोड़ा सा सुन लेता हूँ कि क्या हालत है, क्या दशा है, किस तरफ दुनिया चल रही है, किस तरफ भारत चल रहा है। तो प्यारी सत्संग जी, ये शायद जी बेटे का सामना करना कठिन, ये आज मैं हर घर में ये देखता हूँ। बेटा आगे निकल गया बाप से तो बाप डरता है, बाप बहुत आगे है तो बेटा इतना नहीं डरता, वो तो हक रखता है कि सब कुछ उसी का है। लेकिन बाप अब कहता है, बाप है तो बेटा अगर आगे निकला है कम, वो डरता है, ये पक्की बात है, उस शक की बात है। कहते हैं धन अपनेपन को तोड़ देता प्यार। जो तुम्हारे अंदर अपनापन है, तुम आत्मिक हो, तुम हंसा हो, वो खिन खिन हो जाता है, क्योंकि पैसा आता है, अपनी पहचान इंसान भूल जाता है, फिर वो मन और मान में रहता है। और भक्ति तो होती है मन मान के तजने से, और पैसा आने से इंसान कहता है बस यही सब कुछ। तो जो प्रभाव वेस्टर्न कंट्रीज में फैल चुका है, भारत के भी बड़े बच्चे गए, मेरे अपने बड़े स्टूडेंट्स गए, लेकिन वो वापस नहीं आना चाहते। कभी वो आते हैं इधर आश्रम में मिलने के लिए, जब बाहर से आते हैं पता चलता है आते, लेकिन उनसे बात करो क्या कोई वापसी का कोई है इरादा, तो कहते हैं वापसी का कोई भी। अब बच्चे हैं वहाँ की, वो के एटमॉस्फेयर में एडजस्ट हो चुके हैं, वैसे ही पढ़ते हैं, वैसे ही चलते हैं, तो उनका कंपटीशन आप वहाँ बड़ा तेज, इसलिए सोचा भी नहीं जा सकता, इतना टाइम ही नहीं होता। एक दिन हम किसी और जगह चला जाएं तो पीछे रह जाता है बच्चा, तो वहाँ कंपटीशन। अगर एक आता है फॉरेन से तो दूसरा वहाँ रहता है बच्चों की देखभाल के लिए, तो दोनों नहीं आ पाते, क्योंकि बच्चों का लॉस हो जाता है एजुकेशन में, जो कि वो टॉलरेट नहीं कर पाते। तो इसलिए कहा धन अपनेपन को तोड़ देता प्यारो, धन से मन राजी मत जान। धन से कभी मन नहीं बढ़ता, क्योंकि मन तो कहता और उस और से ही फिर आदमी तन तज देता। मरना होता नहीं, तन तज देता है, तन अपने 5 तत्वों में समा जाता और आत्मा ने तन में दाखिल हो जाती है। टोटल सब कुछ नया मिल जाता है, नए 5 तत्व की बॉडी मिलती है, उसमें दाखिल हो जाती है। चाहे जानवर की हो, मनुष्य की हो, परिंदों की हो, पानी में रहने वाले जानवरों की हो, कीड़े पतंगों की हो, तो उससे मिलता है तन। मनुष्य का मिले तो 5 तत्व, जानवर का मिले तो 4 तत्व, इसी तरह से मछली का मिले तो 1 तत्व। तो प्यारी सत्संग जी,
भिन्न भिन्न के अपने अपने तन। तो धन से कभी किसी का पेट नहीं भरता। प्रेम सत्यानंद की झलक कहाँ पे आरो, मान ही आरो दिखता जान। ये तीन चीजों की तो झलक भी नहीं मिलती। प्रेम सत्यानंद जो कि आत्मा के गुण, हर एक की आत्मा के गुण यही है, प्रेम सत्य और आनंद। इसलिए प्रेम ही नहीं कोई जान पाता, सत्य कैसे बनेगा और आनंद कहाँ से मिले। आनंद बाहर नहीं है, आत्मिक। जब तुम आत्मिक हो जाओगे तीनों मिल जाए। बिना आत्मिक हुए क्या मिले। तो इसलिए प्यारी सत्संग जी, एक न भूला दो न भूले, भूला फिर या कुल संसार, किस किस को समझाऊं सब जग अंधा, सभी को लगा है पिटवा का धंधा। इसलिए प्यारी सत्संग जी, काम करना हमारा धर्म है। कोई सिद्धांत अपने सिद्धांत बनाता है, उन पर चलता है। तो उसके ऊपर भी लिखा है, सिद्धांतवादी मतवादी जान प्यारो, कुछ वेदांती ब्रह्म में अटके जान। आप अपने असूल बनाते हो मत मतांतर के मुताबिक। हर धर्म में अपने मत मतांतर। जैसे हिंदू फिलॉसफी में है कि बाबा इंसान मरता है, दूसरा जन्म पाता है, स्वर्ग नरक है, उनमें जाता है। मुसलमान धर्म भी है, वो कहते हैं कि बाबा क़यामत से क़यामत तक कब्र में बैठे रहते। हाँ, नरक को मानते नहीं। नरक कहा जाता है कि ये धरती से बड़ा नरक कोई नहीं, और है सच के धरती से बड़ा कोई नरक नहीं। आप तो बिल्कुल नरक ही है, और क्या। स्वर्ग में है मानते हैं, 7 स्वर्ग है माने जाते हैं, लेकिन मुसलमानों के स्वर्ग में अप्सराएं मिलती हैं, वहां छम के छम शराब मिलती है। वो ऐसा मान। हिंदुओं के मुताबिक हर चीज तुम्हें वहां मिलती है, जो भी तुम्हारे अंदर भाव बनेगा वो तुम्हें मिल जाए। लेकिन वहां पर भी मतभेद, ईर्ष्या है, द्वेष है, जेलसी है, सब चीज है। कोई चीज ऐसी नहीं जो वहां नहीं। लेकिन एक ही बात है, सुख है। तुम्हें कोई नौकरी नहीं करनी जैसे इस धरती पर करनी, तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा। लेकिन वहां पर भी सत्संग चलते हैं, ऋषि मुनि जपी तपी सन्यासी सारे धर्मों के प्रवचन चलते रहते हैं, सुनते। पितरलोक में मैं देख के आया, चलता है। और बल्कि पितरलोक में तो ऐसा है कि वहां जिस समय सत्संग हो रहा है, जिस समय इबादत हो रही है, हर आदमी वहां अटेंड कर। उस समय अपने जहाँ रहते हैं वहां से निकले होते हैं और उन जगहों पर पहुंचे होते, उन धर्म स्थानों पर पहुंचे होते हैं, अटेंड करते हैं। बिल्कुल कोई चेकिंग होती है बाकायदा, कोई अंदर तो नहीं। इसी तरह से जो क्रिश्चियन है वो भी नरक सरक को मानते हैं, लेकिन दूसरा जन्म नहीं मानते, कभी इसी में जाते हैं। मतलब है आधी आधी बात मानते हैं, पूरी नहीं मानते। तो कोई बात नहीं, मान
जब चलेंगे तो चलेंगे, क्या देखना, वापस आएगा फिर देखा जाए। अच्छी बात है, उलझनों में पड़ना क्यों है, लेकिन हमने सब कुछ देखा है तो इसलिए बताना तो हमारा धर्म। अब मेरे जैसा आदमी कैसे चुप, सब कुछ देख के आया, पितर लोगों को देख आया हूँ, स्वर्ग लोगों में देख आया हूँ, भरपुर को देख आया हूँ, गौलोक को देख आया हूँ, शिवलोक को देख, सब लोक लोकांतरों इनकी यात्राएं करी, इवन निरंकार भगवान का लोक देख आया हूँ। इसलिए कहता है कुछ वेदांती ब्रह्म में अटके जान। तो जो वेदांती हैं वो ओंकार भगवान इसको मानते हैं पूरी तरह से और उसमें लीन होना चाहते हैं, भक्ति करते हैं। वही कहा वेदांत ओंकार भगवान की खोज पे आ। ये वेद जो है ये ओंकार भगवान की खोज में लगाते हैं आपको। 4 वेद जो आपके ये आपको भगवान की खोज में डालते हैं, चलो निकलो। तत्ववादी ध्यान सुन में जाते जान। जो तत्ववादी हैं, जो मानते हैं कि जो हमारा शरीर है तत्वों से बना हुआ, वो ध्यान की विधि को अपनाते हैं, वो अंधाधुंध भक्ति नहीं करते, वो वेद शास्त्रों की तरफ नहीं जाते, वो ध्यान योग की विधियां सीखकर उसमें चले जाते हैं। साहब जी भीतर से सुन को देखते जान। तो वो कहते हैं अंदर सुन बनाओ और उसको देखो। मैंने भी इसी से शुरू करी है भक्ति। अब मैं बचपन से 10th क्लास से भी पहले मेरी सारी भक्ति का जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो शून्य बनाना, उसकी ओर चल। संसार में उलझे रहने से प्यारे शून्यता लाना उत्तम काम ले जा। क्योंकि इस संसार में इतना भी कर लेना बड़ा कठिन है। लोग तो बस धूप अगरबत्ती 2 जलाई, ये कराया, माथा तिलक लगाया और चले मंदिर में गए, पंडित जी से टीका लगवाया, 2 पैसे चढ़ाए तो फूल चढ़ाए और वापस भागे कि हो गया सारा काम। अब चलो चलते हैं दिनचर्या, पैसे की दिनचर्या। इसलिए एक ना भूला 2 ना भूले, सबकी हालत एक ही है। तो संसार न उलझे रहने से प्यारो शून्यता लाना उत्तम काम ले जान। ये काम उत्तम है। आप संसारी भक्ति से कम शून्य में जा रहे तो बहुत अच्छा है, बुरा नहीं है, लेकिन मंजिल नहीं। बाहर से नाता टूटा प्यारो आकार विष्णु के बंधनों से मुक्त ले जा। जो दिखाई देते हैं चीजें पदार्थें, उनसे दूरी तो बनती है, उनसे दूर हटता है कि ये तो व्यर्थ है, इन चीजों को इकट्ठा कर तो शून्यता डालते हैं तो कम से कम सेटिस्फाइड, किसी को परेशान नहीं करते, दुख नहीं देते, अपनी दुनिया में रहते हैं। तो तभी का ये ग्रस्त में रह के ये बहुत बड़ी बात है। अपार विश्व के बंधनों से मुक्त जान। साहिब जी शून्य में अटके भटके ले जा। लेकिन कहा मैंने कि नहीं, इसमें अटक गए, आगे बढ़। मैं आगे बढ़ा, एक गुरु से जो कुछ था पा लिया और आगे बढ़ा, दूसरे से जो कुछ था पा लिया, फिर ओंकार भगवान को अब आप ही बन जाओ ना। 2 गुरु धारे, 50 साल मैंने काट दिए, अब तो तू बन जा। तो प्यारे सत्संग जी, संसार में उलझे रहने से प्यारो शून्यता लाना उत्तम काम ले जा। तभी कहीं उत्तम है। शून्यता में अटके भटके ले जा। शून्यता में अटके तो भटके आगे चल। इसलिए कहा शून्यता लाना अच्छा है, लेकिन यहीं रुक जाना अच्छा नहीं, आगे चलना पड़ेगा। आकार से मुक्त, संसार से मुक्त प्यार। आकार जो भी तुम्हें दिखता है, इनमें अपने आप को उलझाओ मत। ये सारा संसार तो आकार है, इसमें उलझाओ मत, बस देखो और आगे चलो। इसमें अटकना नहीं, अटके तो भटके, इसलिए अटकना नहीं,
बाहर से नाता टूटा प्यारो, आकार विषयों से बंधनों से मुक्त ले जाए। आकार अपने अंदर किसी चीज का, ये मुझे मिले, ये गाड़ी है, ये फलानी चीज है, ये मोटरसाइकिल है, आशा तृष्णा सब गट व्यापक, कोई महल न सुन, इन्हें छोड़। जो कुछ तुम्हारा कर्म कहता है वो मिल जाएगा, तो चिंता मत करो, अपने आप तुम्हें चलाएगा। तू भक्ति में जुट जा। मैं आपके सामने बैठा हूं, जिसके पास रहने का ठिकाना नहीं था, आज आश्रम भी है। दो, एक ऊपर आश्रम है रिहाड़ी में, तो एक यहाँ आश्रम भी है, रहने का ठिकाना भी है। तो दिया ना मेरे मालिक ने। ये यतीम आदमी आपके सामने जो बैठा है, इसको दिया, लेकिन मैं इस पर अटका नहीं। और जब ये देख लिया कि अब सुविधाएं ठीक हैं, फिर पूरी तरह से सतपुरुष ने ड्यूटी दे दी और पूरी तरह सारे काम छोड़ दिए। अभी मैं काम कर सकता था, मैं एजुकेशनिस्ट था, मेरा कॉलेज चलता था, एंट्रेंस कोचिंग कॉलेज था मेरा, छोड़ दिया ना सारा और सतपुरुष का काम करने लगा। इसलिए साहिब जी, सुनता में अटके भटके ले जान, आकार से मुक्त संसार से मुक्त प्यारो, विषयों से भी मुक्त ले। ये विषय विकार भी है, इनसे भी मुक्त हो। मैंने सब कुछ त्याग, जब एजुकेशनिज्म छोड़ा, विषय विकारों को सबको तज दिया, एक साथ सबको तज। कोई कमाई किसी किस्म की नहीं। फिर 2 साल पढ़ाया फ्री, बिना पैसे के पढ़ाया। ये दाद पाने के बाद भी इसी आश्रम में पढ़ाया 2 साल बच्चों को। मैं जो गरीब बच्चे थे वो बेचारे पढ़ा, वो ठिकाने लगे। इसलिए कहा, आकार से मुक्त संसार से मुक्त प्यारो, विषयों से भी मुक्त ले जान। शून्य में रहते रहते प्यारो, तन तजते ले जान। वो शून्य में रह के ही तुम तन तज देते हो, ये अच्छी बात नहीं। कुछ नहीं पाया, शून्यता से तुमने एक बात तुम्हारी, तुम्हारे विचारों में तब्दीली आई, तुम्हारे रहन सहन में तब्दीली आई, बहुत कुछ पा लिया। लेकिन जब तक गुरु या सतगुरु ना मिले, बात बनती। गुरु पहली सीढ़ी है शून्यता की, लेकिन शून्यता से आगे जाना, सुषमना की पहचान करनी है। ईडा पिंगला और सुषमना को जानना है, इनको ले करना है, फिर आगे चक्कर को पार करना है, शास्त्र सार को पार करना, तभी भक्ति। भक्ति का मतलब तो है पूर्ण मोक्ष को पाना। इसलिए शून्यता से तुम्हारी बात नहीं, तुम अटक गए। आकार को छोड़ा, शून्यता को पा लिया। ना आकार से लाभ है, ना शून्यता से लाभ। अपनी सुरती को चेतन बनाने से लाभ। जब तक सुरती चेतन नहीं होती, तुम मन में ही हो। सुन लाओ तो सुन मन ही। इसलिए मन के मत न चलिए, मन को तजना है। मन तजा तभी जाएगा। सुनता में रहते रहते प्यारो, तन तजना तजनते ले जान। साहिब जी, कुछ भी पाया मत जान, पाया नहीं कुछ, तुमने सिर्फ कुछ छोड़ा, पाया छोड़ा पक्का। उससे यह है कि तुम्हारा जन्म जो है अब अच्छा, इतना अच्छा लाभ है, ये तुम्हें कहता। चौथा दोया कहता, अनुभव से दूर रहते जो प्यारो, गुरु में जनक परमात्मा की जन। अनुभव होना चाहिए, हर चीज का अनुभव करो, परखो, गुरु और सतगुरु को परखो, अनुभव से परखो, पर बैठना सीखो। एक बार एक बादशाह
किसी साधु से बड़ी क्षति थी। उस साधु की जंगल में रहते थे, काफी क्षति थी। लोग कहते थे कि बहुत जो कुछ कहते हैं वो हो जाता है, जो कुछ बताते हैं वो घट जाता है। लोगों को बड़ा लाभ मिलने लगा तो बादशाह ने कहा मैं भी जाता। पहले कोशिश की कि वजीरों को कहा कि अगर आप उन्हीं को ले आओ महल में, तो उन्होंने देखा कि वो तो अपनी धुन में मस्त रहते हैं। दो चेले हैं जो संग में रहते हैं और एक खुद है, तीन है, मिलजुल के रहते हैं, काम बांट बूंट के कर लेते हैं। जब महात्मा जी ध्यान में जाते हैं तो वो पास बैठे रहते हैं, या कोई मिल आ जाए तो उससे बातचीत करते हैं। तो इसी तरह एक बार एक बादशाह आ गया। अब उसने, वो कोई बड़े राजपाट से नहीं आया, वो आया वो सीधा साधा बन के अकेला आया, किसी को साथ नहीं लाया, कोई अंगरक्षक कोई वजीर आदि नहीं, अकेला। तो जो वो दो लड़के थे, महात्मा जी ध्यान में थे, दो लड़कों ने बड़ी कोशिश की, बैठो इस चीज पे, बैठो उस चीज, जो कुछ वहां था कुटिया में वो रखा, बोरी लाई रखी, बैठो। तो वो नहीं, बादशाह कहने नहीं मैं ठीक हूँ। वो टहलते रहे। फिर जब महात्मा जी उठे अपने ध्यान से, तो उन दोनों लड़कों ने कहा महाराज जी बाहर कोई आए हैं, हम बड़ी चेष्टा कर रहे हैं कि वो बैठे, पर वो बैठ नहीं रहे, बैठे नहीं, वो खड़े ही हैं, बस आपसे मिलने आए। तो स्वामी जी ने कहा, महात्मा जी ने कहा, स्वामी को महात्मा जी ने कहा ठीक है, मैं समझ गया कौन आए हैं। उसने कहा बादशाह सलामत खुद आए हैं। तो उनका फिर उन्होंने फटाफट दो कंबल अपने उठाए, फिर उस पर एक वाइट चादर दो उठाई, और एक उनके लिए कंबल और चादर बिछाई, एक अपने लिए बिछाई, और फिर बैठे, बादशाह भी बैठे। तो बैठना जो है, जब तक आपको अपने मुताबिक चीज नहीं मिलती आप बैठते। अब बादशाह के लिए तो ये साधारण था, लेकिन महात्मा के पास इससे अच्छा तो कोई और चीज थी नहीं जिस पे वो बैठाते, तो ये चीज बादशाह को समझ आ गई और वो बैठे। इसलिए सबसे पहले तुम्हें बैठना आना चाहिए। जिसके पास जाओ तुम्हें बैठना है, वहां ये विचार नहीं करना कि यहाँ गंदगी है, यहाँ धरती है, कोई बात, कपड़ा धुल जाता, तुम बस बैठने की आदत डालो, कुछ नहीं बिगड़े। तो प्यारे सत्संग जी, संतों के पास, साधुओं के पास, महात्माओं के पास बैठना है। जहां मिल जाए बैठ जाओ, जगह होनी चाहिए। दरख्त हो तो साइड कर लो, कोई पत्थर हो तो साइड बना लो, बैठ जाओ। कुछ नहीं तो अपना रुमाल ही निकालो, उसके ऊपर बैठ जाओ। तो प्यारी सत्संग जी, सबसे पहली चीज ही है बैठना। झुकना बड़ी देर की बात है, वह झुकने के लिए नहीं, पहले बैठना आना चाहिए। संतों के पास, साधुओं के पास, महात्माओं के पास बैठने का गुर आ गया तो हो गया भजन। तो बादशाह बैठ गया, बस उसने सब कुछ पा लिया। बादशाह ने कहा मेरे राज में बड़ी शांति है, आपकी कृपा से, आपका स्थान है यहाँ, तो मेरे को बार बार यही लगता है कि आप ही की कृपा बरस रही है और मैं राज कर रहा हूं। मेरा हर समय ध्यान रहता था मैं आपकी तरफ आऊं, कोई आपके लिए कोई अच्छा सा कमरा बना दूं, पानी का इंतजाम कर दूं, पर फुर्सत नहीं मिली। तो आज मैं खुद ही आ गया
आपसे पूछने कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। आप तो बहुत कुछ मेरे राज्य के लिए करते हो बैठे बैठे, मुझे भी कुछ हुक्म दो कि मैं आपके लिए कुछ कहूँ। उन्होंने कहा, राजन तुम जाग जाओ तो बस इतना सा काम कर लो तो हो गया भजन, जाग जाओ, फिर देख तेरे राज को क्या कुछ मिल जाता है। जागना है। तो प्यारी सत्संग जी, बैठने के बाद जागने की बात आती है। बैठना आ जाए तो फिर ही जागने की तरफ ध्यान जाता है, सुरती जाती, नहीं तो जागेगा कौन। तो प्यारी सत्संग जी, पहले बैठना सतगुरु गुरुओं के पास सीखो, फिर बैठना आ जाए तो फिर अपने आप को जानने की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए। और तभी जब वो जागने की जरूरत हो तो बिन सतगुरु या गुरु कोई पावे नहीं, कोई कोटन करे होगा, फिर गुरु और सतगुरु के पास भागना ही पड़े। अगर कुछ थोड़ा पाना है तो गुरु के पास भाग जाओ, अगर सब कुछ पाना है तो सतगुरु की तरफ भाग। तो तब मैंने कहा कि अब मैं गुरु सतगुरु और भक्ति की दुनिया में मैं इस तरफ से चलने लगा हूं। एक ही जगह रुक जाओ तो